हेलो फ्रेंड्स, गौतम गंभीर एज अ इंडियन हेड कोच और साथ में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दोनों एक साथ आए और पहली बार ऐसा हुआ जब मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीलंका टूर स्टार्ट होने से पहले। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें एक चीज़ जो साफ साफ नज़र आई वो थी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और जिस तरीके से दोनों ने टेढ़े सवालों के जवाब दिए, जिस क्लियर माइंडसेट के साथ, ये दिखाता है कि इन दोनों की बीच में काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है और जो टीम सेलेक्शंस की गई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ की गई है और काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था आज के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा खुद गौतम गंभीर एज अ हेड कोच बोल के गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों को देख रहे हैं। और साथ ही में जो सूर्य कुमार यादव का फैसला है एज अ कप्तान बनाने का उनका T20 के अंदर, वो किस वजह से लिया गया उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस दे दी है इन दोनों ने। और ये बात बोली है कि हम एक ऐसा कप्तान चाहते थे अपनी टीम के लिए जो कि टीम के साथ रेगुलर बना रहे, ना कि फिटनेस वाइज उसको कोई दिक्कत आ पाए। और उसी वजह से सिर्फ फिटनेस की वजह से नहीं बल्कि उनका जो एक तरीका है ना कप्तानी का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको विश्वास है जो सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। तो उस वजह से ये फैसला लिया गया है कि हार्दिक पांड्या को हम कप्तान नहीं बनाएंगे। और कई चीज़ें जो कि गौतम गंभीर ने एज अ हेड कोच बोली है कि मैं एक ऐसे ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहा हूँ जो कि पहले से एक सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम है, मेरे को उसको सक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं करूँगा, मैं बस अपने जो प्लेयर्स हैं, अपने जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनसे एक्सप्रेस करवाऊँगा अपने स्किल वाइज और उनको बैक करूँगा जिस तरीके से लड़कों को बैक करना चाहिए। और साथ ही में जो यंग प्लेयर्स जिनको ये लग रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया वो तैयार रहे और परफॉर्मेंस वाइज उनको ये देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तैयारी वो करके रखेंगे तो उन्हें उनके लिए कभी भी मौका आ सकता है और किसी की भी जगह उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा भी इन दोनों का मानना था। तो कई ऐसी चीज़ें रहीं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो श्योरिटी नज़र आई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आगे फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट के लिए। और यही चीज़ है जो कि एक अच्छी टीम बनाती है। आप ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरीके से रखेंगे, ड्रेसिंग रूम में आपका किस तरीके से एक दूसरे से आपकी तालमेल बैठती है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसी बात को लेते हुए गौतम गंभीर से ये सवाल पूछा गया कि आपका विराट कोहली के साथ रिलेशनशिप जो सब जानती हैं दुनिया, हम देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ते हुए नज़र आते थे मैदान के ऊपर, जब एज अ कोच भी और दूसरी टीमों के लिए खेले फ्रेंचाइजी में, चाहे एज अ प्लेयर तो हमने देख ही रखा है। तो उसके ऊपर गौतम गंभीर का ये मानना था कि मेरा और विराट कोहली का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं मीडिया के लिए एक मसाला है और हम दोनों जानते हैं कि हमारी रिलेशनशिप किस तरीके के हैं। और कहीं ना कहीं ये तो चीज़ है कि गौतम गंभीर भी दिल्ली के और विराट कोहली भी दिल्ली के, और दिल्ली के खून में गर्मी तो होती ही है, ये तो सभी जानते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो जो कहीं ना कहीं जो मीडिया चाह रही है ना वो तो उनको देखने को नहीं मिलेगा विराट और गंभीर के बीच में। और जबकि आप इंडियन टीम में एक ही ड्रेसिंग रूम में होने वाले हैं तो ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और गौतम गंभीर बाय द वे वही प्लेयर हैं जिन्होंने अपना पहला, माफ़ कीजिएगा, विराट कोहली का जो पहला सैकड़ा आया था उनके करियर का वनडे क्रिकेट में, वहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ अपना मैन ऑफ द मैच, उसी मैच में गंभीर का भी सैकड़ा था, तो दोनों ने एक ही मैच में सेंचुरीज जड़ी थी। हालांकि विराट कोहली को उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था क्योंकि एज अ यंगस्टर आए थे। तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अच्छा भी है, लेकिन जो दुनिया के सामने नज़रिया पेश किया जाता है ना, जिस तरीके से दिखाया जाता है उस तरीके का शायद ये दोनों उस ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं क्रिएट करेंगे और करना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर वैसा कुछ होता है इन दोनों के बीच में तो आप जानते हैं कि उसका सीधा सीधा असर इंडियन क्रिकेट के ऊपर पड़ने वाला है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ कर दिया है गौतम गंभीर ने कि हम केवल 15 की टीम चुन सकते हैं। आप सोचेंगे कि 40 के 40 प्लेयर हैं तो सभी को मौका मिल जाए, सभी के साथ इंसाफ हो जाए, तो ऐसा होने नहीं वाला। हाँ, ये बोला है उन्होंने कि जो 15 हमें मिलेंगे उनको हम किस तरीके से लगातार अच्छा करवा सकते हैं, उनसे अच्छा निकलवा सकते हैं, वो कोचिज़ का काम होता है, वो कोचिज़ की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से जो उनके अंदर स्किल छुपी हुई है उसको और ज़्यादा पॉलिश कर पाए। और वही चीज़ कहीं ना कहीं गौतम गंभीर कहते हुए आज नज़र आए। और ये तो साफ कर दिया है कि इंडियन क्रिकेट में अब जो माइंड सेट होगा ना वो विन के लिए होगा। आप बड़े मैचेस को पार क्यों नहीं कर पाते थे, इस बार का T20 वर्ल्ड कप आप पार करने में कामयाब उस वजह से आए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्लियर माइंड सेट था कि हमारे भले ही 4 आउट हो जाए 50 पे, लेकिन हमें 170 बोर्ड पे लगाना था। हमने 34 पे 3 से भी 170 लगाया था। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी कहते हुए नजर आए कि मैं जब एज अ कोच बैठूंगा उस ड्रेसिंग रूम में तो मैं सिर्फ जीतने के लिए अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करूँगा, न कि किसी और चीज़ के लिए। ओनली मिशन फॉर विन, मतलब आप केवल विन के लिए जा रहे हैं और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि हम कोई ड्रॉ के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए जाए, जो कि टेस्ट मैच में होता है। लेकिन वनडे और T20 में तो आपको 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो मैच हारते हैं या तो जीतते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि उनका ये मानना है कि मैं अगर बैठूंगा तो मेरा एक यही फंडा है
कि मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ और सीधी साफ बात है कि मैं अपने प्लेयर्स को भी जीतने के लिए ही मोटिवेशन दूंगा। और साथ ही में कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है गौतम गंभीर का कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट है उसके तीनों फॉर्मेट्स में हमारी जो T20 के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी यंग टीम है, काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं। और साथ ही में जो वनडे और T20 माफ कीजिएगा टेस्ट है उसमें हमारी ट्रांजिशन फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन खास करके उन्होंने T20 का नाम लेते हुए ये बोला कि हमारी जो T20 की टीम है वो ट्रांजिशन के फेज़ में ज़्यादा नज़र आ रही है बजाय कि वनडे और टेस्ट के। और ये तो चीज़ साफ़ है कि T20 में आपके पास नया कप्तान है, नया कोर ऑफ ग्रुप नज़र आ रहा है, जो स्क्वाड नज़र आ रही है उसमें नया कोर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही में जो आपकी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है उसमें फिलहाल आपको इस वजह से अभी ट्रांजिशन के फेज़ में नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली वहाँ पे अभी फिलहाल आपके लिए अवेलेबल होंगे। और जब तक वो दोनों उस दोनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं तब तक आपको उस तरीके की ट्रांजिशन शायद बन जाएगी। खासकर कि आपका टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखेंगे ना तो आपकी ट्रांजिशन में ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यंग प्लेयर्स को किस तरीके से अपनी मैचेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए ये दोनों उनको सिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही तो होता है ना एक्सपीरियंस, कि जब आप उस रास्ते पर चल के आए हैं तो आपको पता है कि यंग लड़का आ रहा है तो उसको किस तरीके से चलाना है। तो ये दोनों एज अ कोच अगर आप देखें तो गौतम गंभीर का रोल तो होगा, लेकिन विराट और रोहित का रोल खासकर कि वनडे और टेस्ट में, क्योंकि T20 से तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रांजिशन के फेज़ में। अगर आपकी टीम है फिलहाल जो टेस्ट क्रिकेट दिख रही है कि आपकी मिडिल ऑर्डर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की जगह भरने के लिए कोई 2-3 ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो जिनके पास दमखम हो, और वो दमखम वाले प्लेयर्स आपके पास हैं, लेकिन उनको किस तरीके से आप उनको एक्सप्रेस करवाते हैं अपने स्किल वाइज वो देखने लायक चीज़ होगी। और साथ ही में कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के ऊपर भी एक चीज़ क्लियर कर दी है कि हमारे जो थिंक में है वो हम उन्हें सोच के बैठे हैं कि हम उन्हें मौका देंगे, हमारे मतलब उसमें थिंक टैंक में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी जगह इस टीम में नहीं बनती है, इस वजह से उनको मौका नहीं दिया गया है। तो ये भी साफ कर दिया। और गौतम गंभीर का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, तीनों फॉर्मेट्स में बल्लेबाज को कभी भी आराम नहीं लेना चाहिए अगर आप अच्छी फॉर्म में हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने का, तो उन्होंने यही बोला कि आपके फास्ट बॉलर का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये देखना एक चीज़ होती है, ना कि किसी बल्लेबाज को आराम लेने की ज़रूरत है। और बल्लेबाज को कभी भी आराम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बात बोली है गौतम गंभीर ने, अगर आप अच्छे टच में हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। और क्योंकि जसप्रीत बुमराह का नाम लेते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि जसप्रीत बुमराह हम सभी जानते हैं कि बड़े मैचेस में किस तरीके का रोल अदा कर सकते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी बड़े मैचेस में और बड़े टूर्नामेंट्स में। और यही कहीं ना कहीं बोल चुके हैं कि हर फास्ट बॉलर को, ना केवल जसप्रीत बुमराह के लिए बल्कि जितने फास्ट बॉलर हैं उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए, ना कि किसी बल्लेबाज के लिए। और हमने देखा है आजकल की डेट में कि काफ़ी हद तक बल्लेबाज भी वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना मारते हैं, कहते हैं कि हम टेस्ट में कभी आराम लेंगे तो कभी वनडे में आराम लेंगे तो कभी T20 में। और ये बहाना शायद गौतम गंभीर के अंदर कोई बल्लेबाज के तौर पे नहीं कर पाएगा। हाँ, एक गेंदबाज के तौर पे, एक फास्ट बॉलर के तौर पे आपको फिर भी आराम दिया जाएगा, ये क्लियर माइंडसेट है गौतम गंभीर की तरफ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो अभी के लिए अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिस पर हम अभी फिलहाल इस वीडियो में बात नहीं कर पाए हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को और मिल सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।